महिला शक्ति सम्मेलन पानीपत ग्रामीण में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भव्य आयोजन। विजय जैन ने पुष्प वर्षा कर किया सभी महिलाओं का स्वागत। महिला नेताओं ने किया जागरूकता का आह्वान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पानीपत 1 अगस्त महिलाओं के सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए पानीपत ग्रामीण में आयोजित महिला शक्ति सम्मेलन का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हरियाणा के वरिष्ठ नेता विजय जैन ने पुष्प वर्षा के साथ सभी माताओं और बहनों का स्वागत किया। अपने संबोधन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय जैन ने महिलाओं की भूमिका और समाज में उनके योगदान की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, महिलाएं समाज का मजबूत स्तंभ हैं। उनका सम्मान और सशक्तिकरण हमारे समाज को नई दिशा देने में सहायक होगा। हम सभी को मिलकर महिलाओं के अधिकारों और उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। विजय जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएंगे। इस सम्मेलन का मंच संचालन ज्योति अरोड़ा ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता नारायणी देवी शर्मा ने की। इनके अलावा स्नेहा वर्मा, उषा चौहान, सुनीता बंसल, मुनेश जोगी, भावना, रोशनी, पूजा राणा, तारो वर्मा, बेबी देवी, बंटी रानी, पुष्पा देवी, सुनीता काजल, गीता पांचाल, कंचन वधवा, सीमा, शीला शर्मा, निशा राणा, रुखसाना, बबीता देवी, राजेश देवी पांचाल, ऋतु प्रजापति, सुमन देशवाल, शीला अहलावत, कीर्ति देवी चावला, सुप्रिया रतन, रजनी अंबेडकर, अलका चोपड़ा, शाहीन इशरत, अंजुमन बानो, शैलुन खातून, राज रानी, सुमन वाल्मीकि, सुरेश रानी भाटिया, अनीता कश्यप, सुंदरी कश्यप, सुशीला तिवारी, स्नेहा, लता, शाहीन और विनेश भी मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने विजय जैन के प्रयासों की सराहना की और उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया। सम्मेलन में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न महिला नेताओं ने अपने विचार साझा किए और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी जोर दिया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज के हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस अवसर पर जैन ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके अधिकारों और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए, जिससे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण हुआ। आज यहाँ पर मेरे कार्यालय पर महिला शक्ति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आकर के जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी ताकत को बढ़ाया है। आज हमने महिलाओं के विचार सुने, उनकी समस्याएं भी सुनी कि महिलाओं को क्या क्या समस्या है। महिलाओं की जो ज्यादातर महिलाओं की समस्या, उनके राशन कार्ड कट गए हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, धक्के खा रही है वो। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गरीब आदमियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं, उनकी पेंशन काट दी है, राशन कार्ड काट दिए हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो धक्के खा रहे हैं, इस तरह की काफी समस्याएं हमारी माताओं बहनों की थी। हमने उनको आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 रुपए से सिलेंडर बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया, कांग्रेस सरकार बनेगी तो दोबारा से 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। तो जिन माताओं बहनों के दुर्भाग्यवश माँ बाप गुजर गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए हमने घोषणा की है कि हमारी एक संस्था है, वो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए 21,000 रुपये कन्यादान के रूप में देगी। ये हमारा एक ही ध्येय है कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम जितनी सेवा हो सके वो कम है, क्योंकि गरीब के अंदर भगवान बसता है। उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी बददुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। इन बहनों, आपने देखा हो जैसे हजारों मेरी माताएं बहनें आई है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इनके दुख सुख में मैं लगातार जाता रहता हूँ। चाहे इनकी बेटियों की शादी हो,
या घर में किसी तरह का भी मांगलिक कार्यक्रम हो या दुख सुख हो, मैं हमेशा इनके बीच में खड़ा होता हूँ और इनको विश्वास दिला रखा है मैंने कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी आपको अपने इस बेटे की, आपके अपने भाई की जरूरत हो, आपके बीच में हाजिर मिलेगा। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बीजेपी ने कराया, आपने देख लिया होगा संदीप सिंह जी की करतूत, जो हमारे मंत्री थे। अब कोर्ट का फैसला आया, आरोप तय हो गए, अब क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हिम्मत नहीं उसे इस्तीफा मांगने की कि इस्तीफा दो, आपके ऊपर ये आरोप है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय कोर्ट का, जिन्होंने अपना फैसला दिया, आरोप तय हुए हैं और जो फैसला है वो सबको मानना है। पहले सुरेंद्र रेवड़ी देखिए, विधायक पीड़ा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खाली 1-2 पार्षद में नहीं है, कम से कम 20 पार्षदों में ये पीड़ा है कि उनके काम नहीं होते हैं। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है और उनके काम ना हो तो पार्षद के मन में पीड़ा तो होगी। वो अभी तक चुप बैठे रहे, दबा, उनके ऊपर प्रेशर था, जैसे मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अब सब खुल के आराम से सबके सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में करेंगे। अब तो आप काम नहीं होते, मैंने मन बनाया कि इनकी सेवा करनी है, लेकिन जो यहाँ मौजूदा नेता है, यहाँ का संगठन है, वो नहीं चाहता था कि विजय जैन किसी गरीब आदमी की सेवा करे। लेकिन मैंने बीड़ा उठाया, जिस तरह से मेरे वार्ड में काम रोके गए, मेरी सम्मानित जनता ने हमको चुन के भेजा, मैंने धरने पे बैठ के उनका काम शुरू कराया। लेकिन जब हद हो गई, सिर के ऊपर से पानी चला गया, तो मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी की नीतियों को देखकर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को देख करके मैंने भाजपा को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपके मान सम्मान में और मेरी गरीब जनता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उनके जो भी सामूहिक काम होंगे वो सारे काम किए जाएंगे। हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके और बहुत ही खुश होके सभी महिलाएं इकट्ठी होकर आई हैं और उन्होंने अपना भरपूर पूरी मात्रा में विजय जैन जी को अपना सपोर्ट किया है। उन्होंने विजय जैन जी के बारे में काफी चीजें सुनी है, बताई भी है, और जैसे भी उन्होंने ये बताया कि आगे जो नेक्स्ट टाइम जो आने वाले समय में विजय जैन जी की सरकार आती है तो काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट भी होगी और जितना भी होगा बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विजय जैन के बारे में क्या जानता है, क्या कहेंगे? विजय जैन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक काफी अच्छे एमएलए की पोस्ट पे वर्क करने वाले हैं और पीछे भी जैसे अभी बने तो नहीं थे, लेकिन बनने से पहले भी उन्होंने लेडीज के लिए, बच्चों के लिए कुछ एकेडमियां हैं और कुछ हॉस्पिटल वगैरह हैं, हर जगह जाके उन्होंने अपना सपोर्ट किया है। बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में अपॉर्चुनिटी दी है, काफ़ी अच्छी बातें सिखाई हैं, कुछ न्यू चीज़ें दी उनको। तो विजय जैन जी काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं इस टाइम और अपना अच्छा सपोर्ट के साथ अपना जीतेंगे और अब की बार विजय जैन जी को सरकार। मेरा नाम भावना है और मैं नौलथी से बिलोंग करती हूँ, नौलथा गांव, प्रॉपर पानीपत से। थैंक यू। महत्वपूर्ण महिला शक्ति सम्मेलन में आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, मेरी बेटियां, आप सबको मेरा कोटि वंदन। यहाँ पर हमारे भाई भी आए हैं, छायाकार, पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा कोटि वंदन। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जिस तरह से आप लोगों ने एक छोटे से बुलावे पर आकर के इतना मुझे मान सम्मान दिया है, कुर्सियां भी कम पड़ गई, जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आपके लिए आपका ये बेटा, आपका भाई, चोरी और हकीकत में अधूरे सपने कुछ नहीं मिला हमें इस सरकार से। आज हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम इस बीजेपी सरकार से हिसाब मांग सके। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र का, अपने पानीपत ग्रामीण का विकास कराना चाहते हैं। एक नई दिशा की तलाश कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसी दिशा तलाश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जो ये गलियां फटी पड़ी है, पानी के पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। एक दिशा जो महिलाओं को सशक्त बनाए, युवाओं को रोजगार दे और हमारे हरियाणा की तरक्की पर आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार को हम चुनना चाहते हैं। लेकिन दोस्त, मेरी माताओं बहनों, आप मेरी ये सारी माताएं बहनें, कुर्सियां बाहर लगवा दे, थोड़ा वो देखा दिया बहनें, ये कुर्सियां बाहर आ गई है।